वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 का हिंदी से क्लास 12 का तिरिच वाला चैप्टर। ठीक है, 12 चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 12 है तिरिच का, जिसका कि डीएसपी उदय प्रकाश का लेखक है तिरिच का। और मैं आपको डीएसपी इसके बारे में आज ए टू जेड जानकारी लेने वाले, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी काम होगा इसमें। ठीक है, जो जैसा होगा मैं डीएसपी बताते चलता हूँ उसका कब कैसे क्यों किस लिए। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं देते जाऊँगा। और एमवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसपी मैं आपको बता दूँ इसमें लगभग जो है ना 45 यानी कि 45 क्वेश्चन जो है ना हल करने वाले हैं। सारे के सारे एमवीआई क्वेश्चन, एक भी छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, जो इस चैप्टर से डीएसपी आज आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जब आएंगे ना तो आप एक भी नहीं छोड़ोगे, ये मैं आपको 100% डीएसपी गारंटी देता हूँ। ठीक है, 100%। आइए डीएसपी अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। ए टू जेड डीएसपी जानने के लिए इस वीडियो को बस शुरू आपको देखना है। 8-10 मिनट का ये वीडियो होने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो बस शुरू से अंत तक देखना है ताकि सारे बात आपको समझ आए। और मैं स्पीड में थोड़ा खींचूंगा ताकि और भी आपको जल्द से फास्ट करा दे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डीएसपी मजेस्टी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10-12 दोनों पर तो डीएसपी गद्य खंड से है ये एमवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 12 30। ठीक है, विषय हिंदी। आइए यहाँ पर मैं आंसर भी लिख करके रखता हूँ ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। तो डीएसपी यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर एक लिखा रहेगा 1 जनवरी 1952 या फिर 20 जनवरी 1948 या फिर 18 जून जून ये फरवरी लिखा हुआ है या फिर जून या जुलाई कब होगा। तो ये सब तो होगा 1 जनवरी 1952 हमारा ए नंबर डीएसपी सही हो जाएंगे। 1 जनवरी। ठीक है, यहाँ पर 1 जनवरी 1952। ठीक है, 1 जनवरी 1952। ठीक है, एक लिखना यहाँ पर गलत हो गया था, मतलब यहाँ पर एक लिखा है ये नहीं कि 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ है इसका। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। यहाँ पर डीएसपी कौन सी कृति, रीच है या फिर दरियाई घोड़ा या फिर लिहाफ या फिर नीली झीली। दृश्य मैं आपको बता दूं दरियाई घोड़ा हो जाएंगे, इसका हमारा बी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएसपी। आइए स्पीड में फटाफट मैं आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि 45 क्वेश्चन भी तो है डीएसपी। ठीक है, आइए आंसर बताता हूँ फटाफट, सबको ऑप्शन आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सारा सारा। ठीक है, ऑप्शन को खाली आपको देखते जाना है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं, अब देखिए यहाँ पर कौन सी कृति नहीं हो जाएगा, टूटा हुआ फूल या फिर पिछली हुई कौन सी हो जाएगा, अंत में स्वर्तन नहीं हो जाएगा। तो हमारा डिसीजन टूटा हुआ फूल। ठीक है, हमारा सी नंबर नहीं हो जाएंगे ये। ठीक है, नहीं होगा। तिरिच कौन सी कहानी है, कौन सी कृति है, अजीब का ये तो प्रतीकात्मक हो जाएंगे। ठीक है, हमारा डी नंबर डिसीजन सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जो पिताजी हैं उसके मृत्यु कैसा हुआ था। तिरिच को काटने से, उधरेन के जहर से, दुर्घटना से, दुर्घटनासिक सदमे आर्थिक सब होते हैं। हमारे डिसीजन ये दुर्घटना वाला ही नहीं, बल्कि ये डी नंबर सही हो जाए क्योंकि वो ना घटना तो बाद में हुआ था, मगर उनका जो है सही तरीके से मतलब जो तबीयत खराब होने के बाद मानसिक सदमे और अधिक जिक्र रक्तस्राव के कारण से हुआ था। ठीक है, देखिए तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था डीएसपी, यहाँ पर अब अजीब, ये भी अजीब का है डीएसपी, हमारा बी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, हमारा बी नंबर डीएसपी सही हो जाएंगे। आपको मैं ऑप्शन दिखाता चलता और आंसर मारता चलूंगा। ठीक है, अरेबा परेबा उदय जो प्रकाश की कैसी कृति है डीएसपी, उपन्यास है, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, ये इनमें से कुछ नहीं, कहानी संग्रह है। ठीक है, बी नंबर डीएसपी सही हो जाएंगे हमारा। कहानीकार को जो कि सपने में बोलना और चीखने का आदत सा किसने बताया था, उनके जो है कहानीकार के माँ ने बताया था, तुम जो है ना रात में चिकरते चिकरते और सपने मतलब सोए जब रहते हो। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है डीएसपी, ये एक जो है ना एकदम आदिशवादी जादुई कहानी जादुई सी माना जाता था, यथार्थ कहानी। सी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न डीएसपी तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संग्रह किससे है, मतलब संबंध किससे है डीएसपी, कहानीकार से के पिताजी से है। ठीक है, ये कहानीकार के पिताजी से है। ठीक है, कहानीकार के तिरिच का लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, कहानीकार किसके साथ गया था ये जलाने के लिए, सिर्फ थालू के साथ गया था, थानू के साथ, थानू। ठीक है, उसके बाद देखिए पंडित रामावतार क्या थे, जो युतवा थे, जो नेता थे, ये कौन थे, उसका जो है ना एक ज्योतिषी थे। ठीक है, ज्योतिषी वैद्य थे। वैद्य मतलब कि एक होते हैं ना झाड़ फूक करके जो कि इलाज करते हैं जड़ी बूटी के दो। ठीक है, तो वही थे। ठीक है, अगला प्रश्न तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश है। ए नंबर सही हो जाएंगे हमारा, ए नंबर सही हो जाए। तिरिच के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए उदय प्रकाश हो जाएंगे, उदय प्रकाश हो जाएंगे, सी नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, उदय प्रकाश हो जाएंगे। ठीक है, तिरिच क्या है, एक विषमखोर जहरीला इल्जाड है, डी नंबर सही आंसर हो जाएंगे हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएसपी की उदय प्रकाश की कहानी कौन सा है, यहाँ पर देखिए तिरिच है। ठीक है, तिरिच बी नंबर सही हो जाएंगे डीएसपी। ठीक है, तिरिच है। अगला प्रश्न है यहाँ की उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था डीएसपी, यहाँ पर देखिए सागर से। ठीक है, यहाँ पर उदय प्रकाश ने किस पात्र के संपादन विभाग में काम किया था, कहाँ पर, दिनमान में। ठीक है, दिनमान में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएसपी उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था डीएसपी, किसका किया था, एमिनेशन में। ठीक है, एमिनेस में। ठीक है, एमिनेस में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है उदय प्रकाश जी किस
किस पत्रिका से के सहायता संपादक थे ईस्ट इंडिया, ये कौन सा था, संडे नई दिल्ली के संडे संडे मेल, ठीक है, संडे मेल नई दिल्ली, ठीक है। अगला प्रश्न है ये यहाँ पर कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है, मतलब उससे भी 100 काले नाग से भी ज़्यादा जो होता है, थानू ने बताया था, ठीक है। ऐसे ही मतलब सबके सब बकवास करते जा रहा था, ठीक है, इसमें उतना कुछ है नहीं। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखने से, वही डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं कि नीलाकंठ को देखने से बहुत बड़ा बन जाता है या उसका सपना पूरा हो जाता है, यही सब बोलता था, समझे। ऐसा कुछ होता नहीं है। लेखक को किसने 300 के जो कि 3 नोट दिया था, लेखक को किसने दिया था, उसका पिताजी डॉक्टर के पंत ने, डॉक्टर पंत ने, ठीक है, डॉक्टर पंत ने। देखिए लेखक के दुष्वपन क्या है, दुष्वपन के सबसे खतरनाक मतलब कि पात्र कौन थे, उसके दुश्मन के हाथी तथा तिरिस, ठीक है, हाथी तथा तिरिस उसके दुश्मनपन थे, ठीक है, दुश्मन थे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत था, और वही चिल्लाने चीखने का, ठीक है, क्या बोलते और चीखने चिल्लाने का, ठीक है, चीखने की, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, डीएसयू ऐसे ही हो जाता है। लेखक के पिता ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, वहीं जा रहे थे डीएसयू, वहाँ एक काम कर मीटरवा टाकीज के पास, ठीक है, मिनी वर्म, ठीक है, मिनवर्न टाकीज के पास, ठीक है, टाकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक को सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, उसका जो एक आवाज जो था ना, वही एक खतरनाक उसके लिए, ठीक है, खतरनाक क्या है, खतरनाक, ठीक है, आवाज था, ठीक है। देखिए लेखक के पिता शहर क्यों गए थे, एक ही काम था उसे, कुछ दस्तावेज वहाँ पर अदालत में पेश करना था पैसे के लिए, देखिए अदालत में पेशी के लिए से, ठीक है, कुछ कागजात उसको जमा वगैरह यू करना था, अदालत में पेशी के लिए गया था, ठीक है। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है डीएसजी, तो पीली मछली तो लड़की या हाँ यही हो जाएंगे, वारिस हो जाएंगे, ये नंबर वारिस नहीं है, ठीक है, अलावा सब उसका। लेखक के पिताजी के बचपन में किस रोग का शिकार था डीएसजी, यहाँ पर देखिए एपोंडिसाइटिस, ठीक है, एपोंडिसाइटिस, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर डीएसजी कि तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था, देखिए इसमें भी ये मैंने आपको बताया था पहले ही, रामस्वरनाथ वारनाथ प्रसाद, ठीक है, डिश हमारा ये क्या बी नंबर सही हो जाता है। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि थानू के साथ गया था, ठीक है। देखिए पंडित राम अवतार जो थे वो क्या थे, ज्योतिषी थे, ठीक है, ज्योतिषी और वेद थे, ये ज्योतिषी और वेद थे, ठीक है। अतिरिक्त कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश है, डिश आपको ए नंबर आंसर हो जाएंगे। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, आपको पता, क्या है, टूटा हुआ पुल, ठीक है, फूल नहीं पुल। तिरिच कैसी कहानी है, डीएसयू प्रतीकात्मक कहानी है, डी नंबर। पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ था, डीएसयू मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव कारण, ठीक है, हमारे ये क्या डी नंबर से हो जाएंगे। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952, डीएसयू यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्षेत्र के वहाँ पर मिट गया था, ठीक है। तो 1 जनवरी 1952 को कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, क्या है डीएसयू उदय प्रकाश की कौन सी कृति, दरियाई घोड़ा भी तो हो सकता है, दरियाई घोड़ा ही तो है। तिरिच को लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है, आपको पता है डीएसयू यहाँ पर उदय प्रकाश है, ठीक है। सी नंबर से तिरिच क्या होता है, तिरिच क्या होता है, विश्व को जहरीला, विश्व देखिए विश्व का खात, ठीक है, विश्व डीनमर जहरीला जी के लिजार्ड होता है, ठीक है, डीमर से हो जाएंगे। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी रीति है, यहाँ पर लिखा हुआ कहानी संग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बदलाया था, उसके माँ ने बताए थे, कहानीकार के माँ ने, ठीक है। अगला प्रश्न यह है कि तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, डीएसयू जादुई कहानी माना, जादुई चरणार्थ की कहानी, ठीक है, या फिर तिरिच की कहानी के अंदर ये घटना के संबंध है, किससे होता है, उनके पिताजी से संबंध होता है, डीएसयू कहानीकार के पिताजी। डीएसयू क्लास 12वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल खत्म हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से बने रहिएगा। अगला प्रश्न फिर से मतलब अगला चैप्टर जो एक लास्ट में बचा हुआ डीएसयू शिक्षक जो गांधी जी का है, ये तो इसके बारे में जान लेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगला प्रश्न फिर से डीएसयू मिलते हैं, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, जिद्दी कृष्णमूर्ति, अब्दुल गफ्फार, ये सारे उसमें थे शायद, ठीक है। तो जय कृष्णमूर्ति जी का है ये सारे, तो डीएसयू जान लेंगे शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो अगले प्रश्न में डीएसयू फिर से मिलते हैं 13 नंबर चैप्टर में, ठीक है। एमबीबीआई क्वेश्चन, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। तो डीएसयू मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।